एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बिना किसी से किसी भी हेल्प लिए हुए सॉल्व कर। दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन पर है वेक्टर, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके आगे कि हमने जो वेक्टर की बात की थी उसमें आज हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स को बताने से पहले फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपको कहा गया था कि वेक्टर को हम दो चीजों से डिफाइन करते हैं। एक तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और दूसरी उसकी डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि वेक्टर की व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, सिंपली अगर हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें, और डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट कुछ एंगल बताते हुए किसी डायरेक्शन के साथ हो सकती है। तो यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे कि इक्वल वेक्टर्स क्या है। इक्वल वेक्टर्स तो हमने अभी डिस्कस किया मैग्नीट्यूड, दैट मींस कि वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड and same direction। तो ऐसी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर देख रहे हैं ए बी एक वेक्टर है एंड अदर वेक्टर इज सी डी। जैसा कि रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दोनों डायरेक्शन सेम है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। दैट इज कि ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू सी डी मैग्नीट्यूड। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर दो वेक्टर्स या मोर देन टू वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा फाइंड द इक्वल वेक्टर्स। देन सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। अब पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वेक्टर्स which are parallel to same line, vectors which are parallel to same line irrespective of their magnitude and direction, irrespective of their magnitude and डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी बारे में कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होंगे, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, उनकी डायरेक्शन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। जो कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो सपोज ए बी एक वेक्टर है जो एक लाइन एल के पैरेलल है। ए बी वेक्टर है जो लाइन एल के पैरेलल है। सी डी दूसरी वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है। ई एफ तीसरी वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो आप जो देख रहे हो क्या देख रहे हैं कि एक लाइन एल है जिसके पैरेलल हमने ए बी वेक्टर बनाया, उसी के पैरेलल हमने सी डी वेक्टर बनाया, उसी के पैरेलल हमने ई एफ वेक्टर बनाया। बट जो हमने वर्ड यूज किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मींस ए बी, आपने अगर ऊपर देखा तो ए बी और सी डी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बट अगर हम इसमें देखें तो ए बी और सी डी की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है इसकी बात। देन सेकंड पार्ट बात करें तो ए बी और ई एफ की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। सी डी और ई एफ
कि मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, बट ओवरऑल वन थिंग इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम इज all of the three vectors AB, CD and EF all are parallel to L। तो इस तरह की जो वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल, या हम उसको कई बार कोलिनियर वर्ड भी यूज करते हैं कि पैरेलल एंड कोलिनियर। द नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। द नेक्स्ट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वर्ड तो आप जानते होंगे, यूनिट का मतलब ही फिलहाल यहां पर वन है। तो ऐसी वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। सपोज ए बी एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड अगर लिखे 1, तो देन ए बी इज द यूनिट वेक्टर। अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है दैट मींस इट इज द यूनिट वेक्टर। और लेट एज्यूम ए बी को हम ए से रिप्रेजेंट करें, लेट ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए is represented by a cap। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, उसकी यूनिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप उस वेक्टर को इस फॉर्म में कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास में है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमने अभी मेंशन किया था उसको मैं एक एग्जांपल से समझने जा रहे हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप की बात की थी, कोलिनियर वेक्टर्स की बात की है, इक्वल वेक्टर्स की बात की है, लास्ट लेक्चर में हमने को इनिशियल वेक्टर की बात की है, को टर्मिनस वेक्टर की बात की है। तो इन वेक्टर्स को अब एक एग्जांपल से समझने जा रहे हैं कि लेट द ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन। देखो रेगुलर वर्ड होती है, हेक्सागोन का मतलब तो सभी जानते होंगे, दैट इज इट हैज साइड्स। रेगुलर का मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इस कॉन्सेप्ट पर बात होती है। तो यहां पर जो हम बात करें कि एक रेगुलर हेक्सागोन है और उस रेगुलर हेक्सागोन के जो डिफरेंट साइड्स हैं, जो 6 साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी, इस तरह 6 साइड्स हैं, उनको अलग अलग वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया। तो अब तक जो हमने सीखा है डेफिनेशन के थ्रू कि एक कोलिनियर वेक्टर क्या होती है, इक्वल वेक्टर क्या होती है, अभी हम इस एग्जांपल के थ्रू दे रहे हैं कि व्हिच वेक्टर्स इन दिस गिवन फिगर आर कोलिनियर। कौन कौन से वेक्टर्स कोलिनियर हैं। तो अगर आपने डेफिनेशन अभी देखा है तो उस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस में जो कहा गया था कि कोई भी वेक्टर जो कोलिनियर है या जो पैरेलल की बात है कि दे मस्ट बी पैरेलल। तो हम यहां पर देख रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो फिलहाल चूंकि सारे साइड्स एक है तो मैग्नीट्यूड सभी का सेम है, बट यहां पर डायरेक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो ए बी जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है और डी ई जिसे डी से रिप्रेजेंट किया गया है, दीज टू साइड्स ऑफ द हेक्सागोनल पैरेलल। तो कोलिनियर वेक्टर का पहला एग्जांपल आप दे सकते हैं, वेक्टर ए एंड डी आर द कोलिनियर वेक्टर्स। डिफरेंट डायरेक्शन है बट दे आर पैरेलल। लाइन ए बी एंड लाइन ई डी जो है वो पैरेलल, इसलिए हमने कोलिनियर वेक्टर्स में ए और डी को लिया है। सेकंड जो हम बात करेंगे, अगर आप देखें तो वाई और सी, वेक्टर सी एंड वेक्टर वाई आर कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर सी और वेक्टर वाई भी जो है वो कोलिनियर वेक्टर है। एंड थर्ड अगर आप बात करें तो एक्स जेड एंड बी, these three are also parallel. So that means कि we can write b vector, x vector and z vector. तो ये 3 एग्जांपल हमारे पास में है कोलिनियर वेक्टर्स का। इक्वल की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल में आपसे कहा गया था कि दे मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड तो मैंने भी जस्ट कहा कि इट इज रेगुलर हेक्सागोन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द वेक्टर्स आर इक्वल।
बट डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो दो वेक्टर बी जो वेक्टर है और जो एक्स वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स में आप दे सकते हैं एग्जांपल बी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर। तो फर्स्ट पेयर जो है बी और एक्स इक्वल वेक्टर में काउंट होगी। देन सेकंड पेयर अगर आप देखें तो ये जो सी वेक्टर है और ये जो वाई वेक्टर है, सी और वाई फिर से अगर आप देखें तो दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction. So second example is C vector and Y vector. इक्वल वेक्टर में हम A और D को नहीं ले पाएंगे क्योंकि A और D की मैग्नीट्यूड सेम है बट दे हैव द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहां पर हमारे पास दो पेयर जो है वो है इक्वल वेक्टर का, एक है BX का और एक है CY का। देन को इनिशियल वेक्टर, लास्ट जो लेक्चर है, जो लेक्चर 2 की बात आज हम करें, लेक्चर फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया उसमें को इनिशियल वेक्टर की बात की है, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। अगर आप देखें तो A से 3 वेक्टर शुरू हो रहे हैं, वेक्टर A, वेक्टर Y एंड वेक्टर Z। एक पॉइंट है जहां सेम पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम हो, दैट इज को इनिशियल वेक्टर्स। तो पहला जो हमारा एग्जांपल होगा इसमें होगा A वेक्टर, Y vector and Z vector. All these 3 vectors are co-initial vector. देन अगर आप सेकेंड थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपको मैं समझता हूं खुद ही मिल जाएगा कि अगर आप देखें कि कोई ऐसा है कि और भी बन सकता है को इनिशियल वेक्टर, तो देखो कोई भी एक जगह से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। हर वेक्टर को देखेंगे तो केवल एक ही एग्जांपल हमारे पास है इससे में जिसमें हम कह सकते हैं कि A, Y, Z आर को इनिशियल वेक्टर्स। बाकी कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। तो ओनली वन एग्जांपल ऑफ को इनिशियल वेक्टर्स। देन को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर के बारे में बताया गया कि टर्मिनल पॉइंट दैट इज जहां पर एंड होती है, ऐसे वेक्टर्स जिनकी एंडिंग पॉइंट सेम हो, दैट इज कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। अब इसमें बता सकते हैं आप कि कौन सी वेक्टर्स का फाइनल पॉइंट सेम है। अगर फाइनल पॉइंट सेम की बात देखें तो देखो x और d दोनों वेक्टर e पे खत्म होते हैं। वेक्टर x एंड वेक्टर d दोनों का जो फाइनल पॉइंट है वो e है। तो को टर्मिनस वेक्टर में हम वेक्टर x और d को ले सकते हैं। देन अगर हम दूसरी बात करें तो वेक्टर z और c, वेक्टर z और c ये दोनों का भी जो फाइनल पॉइंट है वो d पॉइंट है। एंड सो वेक्टर z एंड c आर आल्सो को-टर्मिनस वेक्टर्स। तो ऐसी वेक्टर जिनका फाइनल पॉइंट सेम हो, वो यहां पर हमारे पास एग्जांपल है x वेक्टर, d वेक्टर एंड z वेक्टर एंड c वेक्टर। लास्ट में जो लिखा गया है वो लिखा गया है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो है लेकिन वो इक्वल नहीं है। अब कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि हमने कोलिनियर वेक्टर्स में जो लिखा था वो ऐसे वेक्टर्स थे जो इक्वल भी थे, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन कहा गया है कि कोलिनियर होगा बट इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल नहीं होने का मतलब है कि A और D की बात करें तो दे आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो कोलिनियर है बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में A और D वेक्टर का। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो B और Z दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं बट दे डू नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। So we can write B, Z. सेकेंड एग्जांपल। उसी तरह हम बात करें तो X और Z ये जो वेक्टर है ये भी कोलिनियर है बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो इस तरह से आपके पास में दो एग्जांपल आ चुके हैं। यू कह कि 3 एग्जांपल आ चुके हैं। A और D का एग्जांपल आ चुका है, X और Z का एग्जांपल आ चुका है, B और Z का एग्जांपल है। तो इस तरह के
पेपर्स में आते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। दिस इज सेकंड एग्जांपल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो हमने अपने अभी फर्स्ट एग्जांपल किया उसी पर ये है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत चेंजेस आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो अगेन वी आर ट्राइंग टू रिमाइंड ऑल द थिंग्स जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक फिगर बनी हुई जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ वेक्टर्स मेंशन किए गए, वेक्टर ए जिसकी एरो दिखा गई कि डायरेक्शन क्या है, बी सी डी एंड ई वेक्टर्स। एक बात हमने एज्यूम किया है कि हर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड क्या है एंड द मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। अब आप इसमें 1 यूनिट रख लो, 2 यूनिट रख लो, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो सेम मैग्नीट्यूड में आप मैग्नीट्यूड कुछ भी रखिए, बट अब हम स्टार्ट जो करें फिर से उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे कि which of them are collinear vectors, इनमें से कौन कौन वेक्टर्स को आप कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशंस को आप ध्यान में रखें तो ए और सी दोनों पैरेलल के फॉर्म में, और सी और डी भी, अगर हम बात करें तो सी और डी, तो ए सी डी ये तीन वेक्टर्स जो है दे आर कोलिनियर वेक्टर। ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। Then second example is B and E. These two vectors are also parallel, and so they are the example of collinear vectors B and E vector. तो देखो इस तरह से आपको समझना है, और जरूरी चीज है कि आप उसको कंसेप्ट को समझे। Then equal vectors, अगर हम इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड सभी का हमने 1 यूनिट लिया है, बट हमने ये भी देखना है कि कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम है। तो देयर आर ओनली 2 वेक्टर्स व्हिच आर द सेम डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर ए एंड सी। तो वेक्टर ए और सी इसका एग्जांपल है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर जो है दे आर द इक्वल वेक्टर्स। देन सी पॉइंट जो है दैट इज फॉर को इनिशियल, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सेम। तो अगर हम देखें तो y से 3 वेक्टर शुरू हो रहे हैं, एक b वेक्टर शुरू हो रहा है, एक c वेक्टर शुरू हो रहा है, एक d वेक्टर शुरू हो रहा है। सो b c d वेक्टर b c and d are co-initial vectors and the final part is that is the co-terminus vector। क्या आप इसमें देखकर बता सकते हैं कि कौन सा वेक्टर यहां पे co-terminus है? तो देखो यहां पर कोई भी वेक्टर को-टर्मिनस नहीं है, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर एक पॉइंट पर खत्म नहीं हो रहा है, एंड सो नॉट एनी, इसमें कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जो को-टर्मिनस वेक्टर हो। तो ये सेकेंड लेक्चर है, अगली लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। अब इस 2 लेक्चर के थ्रू आप एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बिना किसी भी हेल्प लिए हुए सॉल्व कर सकते हैं, एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द थर्ड लेक्चर।